पौराणिक काल की यह गाथा सत्य, शक्ति और भक्ति के अद्भुत संगम की है। इस कथा का आरंभ होता है दैत्यराज बलि के कुल से। राजा बलि, जो अपनी दानवीरता के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु ने पाताल लोक का राज्य सौंपा था, उन्हीं के 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ और शक्तिशाली पुत्र था बानासुर। बानासुर केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और शास्त्रों का ज्ञाता भी था। उसने सोनितपुर, जिसे आज के समय में असम के तेजपुर के निकट माना जाता है, को अपनी राजधानी बनाया। वह जानता था कि बिना ईश्वरीय कृपा के कोई भी साम्राज्य अमर नहीं हो सकता। अतः उसने अपने पूर्वजों की भांति केवल भौतिक सुखों में लिप्त रहने के बजाय महादेव की शरण लेने का निश्चय किया। बानासुर ने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। वह कोई साधारण तपस्या नहीं थी। हजारों वर्षों तक बानासुर निराहार रहा, शीत और ताप को सहा और निरंतर ओम नमः शिवाय के नाद से ब्रह्मांड को गुंजायमान करता रहा। उसकी भक्ति इतनी निश्चल और प्रगाढ़ थी कि कैलाश का सिंहासन डोलने लगा। एक समय ऐसा आया जब महादेव की प्रसन्नता के लिए बानासुर ने अपनी 1000 भुजाओं का उपयोग संगीत की सेवा में करने का निर्णय लिया। कथा कहती है कि जब भगवान शिव प्रदोष काल में आनंद तांडव कर रहे थे, तब बानासुर ने अपनी 1000 भुजाओं से विभिन्न वाद्ययंत्र और मृदंग बजाना शुरू किया। वह दृश्य अकल्पनीय था। एक ओर साक्षात मृत्युंजय नटराज नृत्य कर रहे थे और दूसरी ओर एक असुर अपनी 1000 भुजाओं से ऐसी लय और ताल उत्पन्न कर रहा था कि देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि भी सुध-बुध खो बैठे। बानासुर की इस कलात्मक भक्ति से द्रवित होकर शिवजी ने अपना नृत्य रोका और मधुर स्वर में बोले, हे बानासुर, तुम्हारी इस सेवा और संगीत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? बानासुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अजेय होने का वरदान दें। मेरी 1000 भुजाएं सदैव शक्तिशाली रहें और सबसे महत्वपूर्ण, आप स्वयं मेरे नगर सोनितपुर के रक्षक बने। जब भी मुझ पर कोई संकट आए, आप स्वयं मेरी ढाल बनकर खड़े हों। भक्तवत्सल शिव ने बिना किसी संकोच के तथास्तु कह दिया। महादेव स्वयं अपनी शक्ति के एक अंश के साथ सोनितपुर के द्वारों पर पहरा देने लगे। अब बानासुर अजेय था। उसे लगा कि जब साक्षात काल के अधिपति उसके द्वारपाल हैं, तो उसे मृत्यु का भय कैसा। यहीं से बानासुर के मन में अहंकार ने जन्म लिया। उसे अपनी 1000 भुजाओं का भार खलने लगा। वह युद्ध के लिए व्याकुल होने लगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में अब उससे टकराने का साहस किसी में नहीं था। एक दिन बानासुर महादेव के पास गया और बड़े ही धृष्टतापूर्ण स्वर में बोला, प्रभु, आपने मुझे ये 1000 भुजाएं तो दे दी, लेकिन इनका उपयोग करने के लिए कोई शत्रु नहीं दिया। ये भुजाएं युद्ध की खुजली से व्याकुल हैं। क्या इस सृष्टि में कोई ऐसा योद्धा है जो मेरे बल का सामना कर सके? शिवजी बानासुर के भीतर पनपते इस अहंकार को देख रहे थे। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, बानासुर, धैर्य रख। जब तेरे महल की विजय ध्वजा झंडा बिना किसी वायु के अचानक गिर जाए, तब समझ लेना कि तेरा अंत करने वाला और तेरी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला महायोद्धा आ चुका है। बानासुर प्रसन्न होकर वापस लौट आया। अज्ञानी असुर यह समझ ही नहीं पाया कि महादेव ने उसे उसके विनाश की चेतावनी दी थी। बानासुर के अहंकार के साथ साथ समय का चक्र निरंतर घूम रहा था। महादेव की भविष्यवाणी के बाद बानासुर हर दिन अपने महल की ध्वजा को देखता, इस प्रतीक्षा में कि कब वह गिरे और कब उसे अपनी भुजाओं का बल दिखाने का अवसर मिले। उधर नियति ने उसके विनाश और उसके अहंकार को तोड़ने का एक नया मार्ग चुन लिया था, प्रेम का मार्ग। बानासुर की एक अत्यंत सुंदर और विदुषी पुत्री थी, जिसका नाम था उषा। एक रात्रि जब उषा गहरी निद्रा में थी, उसे एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में उसने एक परम तेजस्वी, सांवले रंग के राजकुमार को देखा, जिसकी आंखें कमल के समान थीं और जिसकी मुस्कान में एक अलौकिक आकर्षण था। उषा उस राजकुमार को देखते ही अपना हृदय हार बैठी। जब उसकी नींद खुली तो वह विरह की अग्नि में जलने लगी। वह राजकुमार कौन था? वह कहाँ का था? क्या वह केवल एक कल्पना थी या वास्तविकता? उषा अपनी सखी चित्रलेखा के पास गई। चित्रलेखा साधारण सखी नहीं थी, वह बानासुर के मंत्री कुभांड की पुत्री थी और उसे योगबल के साथ साथ अद्भुत चित्रकला सिद्ध थी। उषा की व्याकुलता देखकर चित्रलेखा ने कहा, हे सखी, तू चिंता मत कर, मैं अपनी कला से तीनों लोकों के देवताओं, गंधर्वों और मनुष्यों के चित्र बनाऊंगी। तू उसे पहचान लेना जिसे तूने स्वप्न में देखा है। चित्रलेखा ने चित्र बनाना शुरू किया। उसने स्वर्ग के देवताओं को बनाया, नागलोक के नागों को बनाया और अंत में पृथ्वी के राजाओं का चित्रण शुरू किया। जब उसने यदुवंश के वीरों के चित्र बनाना शुरू किए तो उसने भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बनाया। उन्हें देखते ही उषा सकुचा गई।
अंत में जब चित्रलेखा ने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा लजा गई और बोली, यही है वह, यही मेरे प्राणों का स्वामी है। चित्रलेखा ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। वह वायु मार्ग से उड़कर द्वारका पहुंची। आधी रात का समय था, द्वारका पूरी तरह निद्रा में मग्न थी। चित्रलेखा ने योगबल से अनिरुद्ध के कक्ष में प्रवेश किया और सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उठाकर आकाश मार्ग से शोणितपुर ले आए। जब अनिरुद्ध की नींद खुली तो उन्होंने स्वयं को एक अपरिचित भव्य महल में पाया। वहां उषा खड़ी थी। अनिरुद्ध भी उषा के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। दोनों का गांधर्व विवाह हुआ और वे गुप्त रूप से महल के अंतःपुर में रहने लगे। कई दिनों तक ये प्रेम प्रसंग गुप्त रहा, लेकिन अंततः महल के पहरेदारों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने जाकर बानासुर को सूचना दी कि महाराज, आपकी पुत्री के कक्ष में एक अज्ञात युवक छिपा हुआ है। बानासुर क्रोध से लाल पीला हो गया। वह अपनी सेना लेकर उषा के महल पहुंचा। वहां उसने एक तेजस्वी युवक को देखा जो अकेला ही उसके सैनिकों से युद्ध कर रहा था। अनिरुद्ध ने लोहे के एक भारी परिघ गदा से बानासुर के कई सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। बानासुर ने जब युवक का पराक्रम देखा तो वह समझ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। बानासुर ने छल और अपनी माया का सहारा लिया। उसने नागपाश अस्त्र का प्रयोग कर अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अनिरुद्ध नागों के बंधन में जकड़ लिए गए। जैसे ही अनिरुद्ध बंदी बनाए गए, आकाश में बिजली कड़की और बानासुर के महल की वह विशाल विजय ध्वजा अचानक टूटकर भूमि पर गिर पड़ी। बानासुर भयभीत होने के बजाय अट्टहास करने लगा। उसे लगा कि अब वह समय आ गया है जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसने जिस युवक को बंदी बनाया है वह साक्षात जगत के पालनहार श्रीकृष्ण का पौत्र है। द्वारका में देवर्षि नारद ने श्रीकृष्ण को पूरी घटना की जानकारी दी। उधर द्वारका की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व स्वयं श्रीकृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न कर रहे थे, गरुड़ पर सवार होकर शोणितपुर की ओर कूच कर चुकी थी। द्वारका से चला धूल का गुबार और शंखों की गर्जना अब शोणितपुर की सीमाओं तक पहुंच चुकी थी। भगवान श्रीकृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि ने बानासुर के हृदय में कंपन पैदा कर दिया, लेकिन उसके अहंकार ने उसे झुकने नहीं दिया। उसे गर्व था अपनी 1000 भुजाओं पर और उससे भी बड़ा गर्व था अपने आराध्य महादेव के वरदान पर। श्रीकृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न ने गरुड़ पर सवार होकर शोणितपुर को चारों ओर से घेर लिया। बानासुर ने अपनी विशाल असुर सेना को आदेश दिया कि यदुवंशियों का मार्ग रोकें, परंतु कृष्ण की सेना के सामने असुर सेना ऐसे कटने लगी जैसे सूखी घास के सामने आग। जब बानासुर ने देखा कि उसकी सेना पराजित हो रही है तो उसने महादेव का आह्वान किया। भगवान शिव अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने बानासुर को उसकी रक्षा का वचन दिया था। अतः रणभूमि में एक ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जिसकी कल्पना मात्र से देवता भी थर्रा उठे। रणभूमि के एक ओर भगवान श्रीकृष्ण अपने सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा के साथ खड़े थे और दूसरी ओर साक्षात भगवान शंकर अपने त्रिशूल और पिनाक धनुष के साथ प्रकट हुए। शिव के साथ उनके उग्र गण वीरभद्र, नंदी, भृंगी और महाकाल भी थे। कार्तिकेय स्कंद अपने मयूर पर सवार होकर प्रद्युम्न से लोहा लेने निकले। ये युद्ध केवल 2 सेनाओं का नहीं था, ये हरि विष्णु और हर शिव का युद्ध था। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। जब शिव ने अपने धनुष से बाण छोड़े तो आकाश अग्नि से भर गया। प्रत्युत्तर में श्रीकृष्ण ने ऐसे दिव्य अस्त्र चलाए जिन्होंने शिव के बाणों को शांत कर दिया। इस महायुद्ध का सबसे भयानक क्षण वह था जब शिव ने अपने शरीर से महेश्वर ज्वर, अत्यंत भयंकर ताप वाली शक्ति प्रकट किया। ये ज्वर साक्षात मृत्यु के समान था जो शत्रु की सेना को दाह जलन से भस्म करने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब श्रीकृष्ण ने उस ताप को शांत करने के लिए नारायण ज्वर, शीतलता और शांति की शक्ति छोड़ा। आकाश में दोनों ज्वर आपस में टकराने लगे। अंततः नारायण ज्वर ने महेश्वर ज्वर को पराजित कर दिया। हार मानकर महेश्वर ज्वर ने भगवान कृष्ण की स्तुति की और वहां से प्रस्थान किया। जब बानासुर ने देखा कि स्वयं महादेव भी कृष्ण को रोक नहीं पा रहे हैं तो वह स्वयं युद्धभूमि में कूदा। वह एक साथ अपनी 1000 भुजाओं से हजारों अस्त्र शस्त्र चलाने लगा। वह श्रीकृष्ण पर टूट पड़ा। श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने तीक्ष्ण बाणों से बानासुर की भुजाओं को काटना आरंभ किया। जैसे वन में कोई माली फालतू झाड़ियों को छांटता है, वैसे ही श्रीकृष्ण के चक्र और बाण बानासुर की भुजाओं को काटते जा रहे थे। बानासुर की भुजाएं कटकर भूमि पर ऐसे गिरने लगी जैसे आकाश से टूटते हुए तारे। देखते ही देखते उसकी भुजाएं कटकर कम होने लगी। जब श्रीकृष्ण बानासुर की अंतिम भुजाएं काटकर उसका वध करने के लिए सुदर्शन चक्र उठाने वाले थे, तब महादेव स्वयं कृष्ण के सामने आ खड़े हुए।
शिव ने कहा, हे अच्युत, हे जनार्दन, ये बानासुर मेरा परम भक्त है और मैंने इसे अभयदान दिया है। मैंने ही इसे अहंकार मुक्त होने का आशीर्वाद दिया था। अब इसका अहंकार नष्ट हो चुका है, कृपया इसके प्राण न लें। श्रीकृष्ण ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, आप और मैं भिन्न नहीं हैं। जो आप हैं वही मैं हूँ। इस असुर का वध करना मेरा उद्देश्य नहीं था, केवल इसके उस अहंकार को काटना था जिसने इसे अंधा कर दिया था। आपकी रक्षा के लिए मैंने इसकी 4 भुजाएं छोड़ दी हैं। बानासुर का अहंकार पुनर्तः नष्ट हो चुका था। उसने लहूलुहान अवस्था में भगवान कृष्ण और शिव के चरणों में मस्तक झुकाया। उसे समझ आ गया कि शक्ति भक्ति के लिए होती है, अहंकार के लिए नहीं। बानासुर ने ससम्मान अनिरुद्ध और उषा का विवाह कराया। वह स्वयं अनिरुद्ध को रथ पर बैठाकर द्वारका तक छोड़ने गया। इस प्रकार इस भीषण युद्ध का अंत एक सुखद मिलन में हुआ। महादेव वापस कैलाश लौटे और श्रीकृष्ण अपने पौत्र व वधू के साथ द्वारका। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्त की रक्षा तो करते हैं, लेकिन यदि भक्त अहंकारी हो जाए तो ईश्वर स्वयं उसका अहंकार तोड़ने की व्यवस्था भी करते हैं। हरिहर का ये युद्ध ब्रह्मांड को ये संदेश देने के लिए था कि सृष्टि की ये 2 महाशक्तियां वास्तव में एक ही हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।